हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के मेरे इस रीडिंग में हम लोग ये रीड करेंगे कि एरीज हम लोगों का जो राशि चक्र का पहला राशि है, एरीज ज़ोडिएक साइन, तो उसका सितंबर कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जन पास्ट के कुछ ट्रॉमास, जैसे कि ब्रेकअप्स हो गया या कोई चीटिंग हो गया या रिलेशनशिप में कोई इशू चल रही थी या प्रॉब्लम चल रहा था, तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप के कारण या करियर में उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलने के कारण या जो उम्मीद लगाए थे उसमें असफल होने के कारण, जो उम्मीद लगाए थे वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं होने के कारण बहुत जन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिसअपॉइंटेड है और वो अपने आप को हील करने के मोड में है। वो लोग रेस्टिंग करने के मोड में है। जहाँ कि इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक लड़का सोया हुआ है और उसके ऊपर 3 स्वॉर्ड्स है। तो ये दिखा रहा है कि आप लोग पास्ट के कुछ डिज़ास्टर या इमोशनल ट्रॉमा से खुद को हील कर रहे हैं, जो कि ये स्टार का कार्ड शो कर रहा है कि आप हील भी होंगे। आपका धीरे धीरे डिवाइन पे फेथ आने लगेगा, आपका होप आने लगेगा डिवाइन पे। आप अपने 7 चक्रास को पूरा बैलेंस करेंगे। आप लोग का इमोशनल के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। लेकिन चांसेस है कि ये डेविल का कार्ड जो यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई चांसेस है कि बहुत जन फिर से वो टॉक्सिक साइकिल में घुस सकते हैं या टॉक्सिसिटी में, जो भी टॉक्सिसिटी उनके जीवन में चल रहा था उस टॉक्सिसिटी को फिर से वो रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ये ठान लेना पड़ेगा कि मुझे ये टॉक्सिसिटी चाहिए ही नहीं अपने जीवन में, तभी आप लोग हील कर पाएंगे। जो कि ये स्टार का कार्ड शो कर रहा था पहले, मैं जो भी आपको दिखाई थी, तो वो स्टार का कार्ड शो कर रहा है कि आप लोग इमोशनली ग्रो तो करोगे, पर तभी करोगे जब आप अपने मन में ये ठान लोगे कि मुझे और ये टॉक्सिसिटी में या टॉक्सिक साइकिल में नहीं रहना है, मुझे टॉक्सिसिटी को अपने जीवन में नहीं लाना है। तभी आप लोग इमोशनली स्पिरिचुअली इम्प्रूव करोगे, आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस करोगे। और यहाँ पर दिखा रहा है ये स्ट्रेंथ का कार्ड, ये दिखा रहा है कि मेरे व्यूअर्स के अंदर ये स्ट्रेंथ भी है अंदर कि वो बहुत ही हार्ड सिचुएशन को भी ओवरकम कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड सिचुएशन को भी अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर एक लेडी है, वो जो ये लायन को हैंडल कर रही है, तो आप खुद ही सोचो ना कि एक लायन को कौन हैंडल कर सकता है भला। तो बट ये लेडी उस लाइन को हैंडल कर रही है, तो मुझे ये दिखा रहा है कि आपके अंदर वो सारे स्ट्रेंथ है और आप अपने जो भी हार्ड सिचुएशन है उससे बहुत अच्छे से उभर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। पर तभी ओवरकम करेंगे आप लोग जब आप लोग ये सोच लोगे कि मुझे टॉक्सिसिटी और चाहिए ही नहीं। अगर आपके मन में ये चलेगा कि नहीं, मैं फिर से उस टॉक्सिक साइकिल में चली जाऊँ, मुझे वो अच्छा लगता था, वो टेम्पटेशन में फिर से अगर आप घुस जाओगे, तो आप खुद को हील कैसे करोगे, है ना? तो तब तो ये स्ट्रेंथ का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन उस स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए आपको पहले ठान लेना पड़ेगा अपने अंदर कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैं कोई भी टेम्पटेशन से डील कर सकती हूँ, मैं कोई भी हार्ड सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा अगर आप ये करते हो तो। जो कि यहाँ जजमेंट का कार्ड शो कर रहा है कि अगर आप फिर से टॉक्सिसिटी, कोई भी टॉक्सिक साइकिल टेम्पटेशन को चांस नहीं देते हो, तो डिवाइन आपके फेवर में काम करेगा और आपको आपके साथ जो भी बुरा किया था, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, वो सबका कर्मा उनको मिलेगा। पर तभी मिलेगा ना जब आप अपने अंदर ठान
लोगे कि नहीं, आई कैन डील विथ ऑल द सिचुएशन। आप जब मूव ऑन करोगे तभी ना आपका जजमेंट भी आएगा। अगर आप फिर से मूव ऑन करते करते हुए भी फिर से वो टॉक्सिक साइकिल में एंटर कर रहे हो, तो उनको जजमेंट कैसे मिलेगा? वो जो आपके साथ ख़राब कर रहे हो उनको कर्मा कैसे मिलेगा? तो वही बात है कि सबसे पहले अपने आप को हील करना है और अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करना है, जो कि आप लोग कर भी लोगे बहुत अच्छे से काम। लेकिन अपने अंदर ठानना पड़ेगा कि आई want to be away from all the temptation in my life. I will cut out all the toxicity in my life। तो आप को ये अंदर से मन में ठानना पड़ेगा कि नहीं, आई कैन डील विथ ऑल द टॉक्सिक सिचुएशन वेरी क्लैमली। तभी आप बहुत ही अच्छे से सारे चीज़ के ऊपर विजय लाभ करोगे। और यहाँ पर मेरे को बहुत जन का दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा करियर का ग्रोथ भी होने वाला है। करियर में अगर कोई काम कारोबार में है तो उसका काम कारोबार में प्रमोशन हो सकता है, उसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसे उसका हार्ड वर्क का फल मिल सकता है। कोई तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से न्यू बिगिनिंग करेगा, न्यू अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करके एकदम राइट डिसीज़न लेगा वेल्थ के लिए कि मेरे को आखिर करियर में करना क्या है। फिर अपने पैशन को बहुत जन फॉलो करने वाले हैं। बहुत जन लाइफ का एक बहुत ही गुड डिसीज़न लेंगे कि नहीं, मुझे ये करना है, और वो गुड डिसीज़न आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पर आपका ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन ये ग्रोथ बहुत ही स्लो लेकिन स्टीडी ग्रोथ होगा। जो कि यहाँ पर नाइट्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है कि आपको ग्रोथ स्लो मिलेगा लेकिन आपको स्टीडी ग्रोथ मिलेगा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो अपने पैशन को फॉलो करना है। पहली बात, अपने इंस्टीट्यूशन को सुनना है कि आपको जीवन में करना क्या है। लाइफ में अच्छा डिसीज़न, राइट डिसीज़न लेना है कि आप कौन सा काम अच्छे से कर सकते हो, उस पर कंसिस्टेंट रहना है, उस पर बहुत ही अच्छे से काम करना है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो फिर वो काम छोड़ देते हो कि मुझे इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको वो सफलता नहीं लाभ होगा। आपको तभी वो सफलता लाभ मिलेगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, अपने इंस्टीट्यूशन का सुनोगे, अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, लोगों की बातों को इग्नोर करोगे कि कोई लोग आपको बोल दिया कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये कीजिए, लेकिन आप अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हो और लोगों का बात को सुन रहे हो, तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी? आपको ये कंडीशन तभी आएगा, आपको बहुत सफलता ग्रो तभी मिलेगा वेल्थ के ये में तभी मिलेगा जब आप अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करोगे, जब आप अपनी दिल की आवाज़ को सुनोगे, तभी ना आपका वेल्थ बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आपको स्टीडी ग्रोथ मिलेगा, लेकिन ग्रोथ स्लो होगा लेकिन स्टीडी होगा। और बहुत जन का मेरे को यहाँ ये दिख रहा है कि बहुत जन अपने इमोशन पे काम करोगे। पहला जो रिलेशनशिप में आप लोग भूल किए थे, वो भूल से आप सीख लोगे और आप इमोशनली मैच्योर होगे। मैं बहुत ही मैच्योरली आप रिलेशनशिप को डील करोगे। आप सभी की ओपिनियन को सुनोगे, फिर एक मिडिल पाथ निकालोगे जहाँ पर सबका इंटरेस्ट बने रहे और किसी को दुख भी ना पहुँचे। तो मुझे यहाँ पर आप बहुत ही वाइज डिसीज़न रिलेशनशिप या इमोशंस के मामले में बहुत ही वाइज डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो। आप एकदम हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं हो, आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड हो और आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, जो कि सबकी बात को सुनता है और किसी को दुख भी नहीं देता और ऐसा पाथ निकालता है जहाँ पर सबकी इंटरेस्ट बनी रहे। तो यही था आपका रीडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।